चलिए आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वेटेड एवरेज मेथड। फॉर द मंथ ऑफ मे वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10। तो मे, फर्स्ट में ओपनिंग स्टॉक दैट वी हैव 200 यूनिट्स, 10 के हिसाब से 2000। नॉर्मल स्टार्टिंग है जैसे करते हैं सबके, जो नया होगा वो आपको बताएंगे। चलिए 2 मई को 300 यूनिट्स आए, किस रेट से? 8 रुपए के हिसाब से। तो सी, आपके पास अब वेटेड एवरेज में क्या करना होता है, 200 थे 300 और आ गए तो टोटल लिखना होता है आपको 500। यूनिट में यूनिट ऐड कर दी, पहले 2000 का सामान था 2400 का और आ गया, टोटल कितना हो गया 4400। यूनिट में यूनिट ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया, समझ में आया? तो यू हैव 4400 रुपीज स्टॉक और 500 रुपए उसका, 500 यूनिट्स का। तो पर यूनिट प्राइस आप निकाल दो दोनों को डिवाइड करके। कम्स आउट टू बी 8.8। समझ में आया? क्योंकि आपने परचेज करा है तो आपका स्टॉक बढ़ गया, 200 और 300 कितना हो गया 500, और अमाउंट 2000 का था 2400 का और हो गया 4400। इसमें सिंपल चलना है एकदम। नेक्स्ट हमने 8 मई को 250 यूनिट सेल किए। अब उसमें से 250 यूनिट हमने सेल किए तो रेट इज 8.8, तो 250 इंटू 8.8 2200। तो 500 में से 250 गए, बचे कितने 250, 4400 में से 2200 गए 0.8 से। अरे यार 500 में से 250 गए 8.8 से 2200, तो आप पे बचे 250 यूनिट, 8.8 से कितना 2200 रुपये। समझ में आया? अभी सेल हुई है तो यूनिट में से यूनिट माइनस और अमाउंट में से अमाउंट माइनस, 4400 में से 2200 गया 2200। समझ में आया? नेक्स्ट 10 मई को 500 यूनिट्स खरीदे 10 के हिसाब से। सो नाउ 500 और 250 टोटल कितना हो गया 750। बेनिकम्मो 250 था, 500 और खरीदा, टोटल 750 हो गए। अमाउंट कितना हो गया बताओ 7200। कैसे आया ये 5000 जमा 2200, 7200। ठीक है, और यहाँ आपको रेट निकालना है तो 7200 डिवाइडेड बाय, हर बार परचेज करोगे तो नया रेट निकालना पड़ेगा आपको। दिस इज 9.6। ठीक है, फिर आप 12 मई को 400 यूनिट्स गए 9.6 के हिसाब से, तो 3840, 350, 9.6 3360। इसको आप कैसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप ये समझिए 7200 में से 3840 माइनस किया, या आपने इसे निकाल लिया 350 इंटू 9.6, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, फिर 20 मई को 200 यूनिट्स खरीदे, कितने के हिसाब से 12। तो नाउ टोटल आई हैव 550 यूनिट्स, 350 और 200, और अमाउंट कितना हो गया 5760। दिस इज 33। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में मत टीचर को समझाने बैठ जाना। 5760 डिवाइडेड बाय 550। अब ये आ रहा है 10.47।
अब थोड़ा वो 472 आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो आप नियरेस्ट राउंड ऑफ करके लिख दो। देन ऑन 25 मई 350 यूनिट गए 10.47, 3665, तो हमारे पास कितने बचे 200 यूनिट्स, तो ये आ गया 2095, 5760 में से 3665 क्या, ठीक है। तो ये आपका 10.47 से बच गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की। समझ में आ गया आपको? श्योर। तो वेटेड एवरेज इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जस्ट एड ऑन अगर परचेज किया और सब्ट्रैक्ट अगर आपने सेल किया, ठीक है। अब जो आपने क्वेश्चन फीफो और लिफो से किए थे वही आप वेटेड एवरेज से भी एक बार कर लीजिए फास्ट। हाँ, इसके दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो आपने फीफो और लिफो से भी पिछली वीडियोस में प्रैक्टिस करे हैं वही आप वेटेड एवरेज से दोनों क्वेश्चन मुझे करिए। हाँ, प्रैक्टिस करिए, आंसर क्या आएगा वो आप देखो, क्या आएगा बता देना मुझको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।